नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे सारा और आप सुन रहे हैं हमसफ़र मेरी। चैप्टर 3, पहली मुलाकात। अब आगे तन्वी और कशिश एक साथ कॉलेज के लिए निकल गए थे। मेहता फैमिली में कविता और श्याम जी की बात सुनकर पता चलता है कि कशिश उनकी बेटी नहीं है। इधर तन्वी के फोर्स करने से कशिश उसे अपनी रात में हुए अजीब सपने के बारे में बताया है। अब आगे तन्वी हैरानी से पूछा, शख्स? कौन सा शख्स? पता नहीं वो कौन था। कशिश के कहते ही तन्वी हैरानी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारे? कौन शख्स तुम्हें पता भी नहीं? हाँ, उस दिन तुम दोनों गिफ्ट शॉपिंग में चले गए थे और मैं अकेले गाड़ी में बैठी थी। तब किसी ने आकर बोलते हुए कशिश उस पल में चली गई। फ्लैशबैक। कशिश, तन्वी और समीर एक साथ पार्टी के लिए निकल गई थी। अचानक प्रोग्राम होने से उन्होंने कोई भी गिफ्ट नहीं लिया था, इसलिए बीच सड़क में गाड़ी रोककर गिफ्ट लेने के लिए तन्वी अपने भाई समीर के साथ शॉप में गई। वैसे उन्होंने कशिश को भी बुलाया था, लेकिन उसका मन नहीं थे। अचानक बारिश भी आ गई थी। सड़क में इक्का दुक्का गाड़ी चल रही थी। कशिश रेड कलर की पार्टी गाउन पहने हुए वहाँ पर बैठी थी। उसके लंबे बाल कर्ल किया हुआ था एक साइड में। उसके भीषण ड्रेस से कशिश भी बेहद आकर्षित लग रही थी। कशिश की बड़ी बड़ी काजल से सना हुआ झील जैसी गहरी काली आंखों में हल्का सा थकान थी। हाथ में गोल्डन ब्रेसलेट, गले में पतली सी चेन, बीचों बीच एक पेंडेंट। कशिश ड्राइविंग सीट में चुपचाप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी। तभी किसी ने खिड़की में नॉक किया। कशिश बिना देखे दरवाज़ा अनलॉक कर दिया। कोई आकर अंदर बैठ गया। कशिश बिना देखे कहा, क्या गाड़ी स्टार्ट करें? कशिश नई नई गाड़ी चलाना सीखा था, इसीलिए समीर उसे अच्छे ड्राइवर बनाने के लिए जब भी साथ में होता था गाड़ी चलाने देता था। कशिश गाड़ी स्टार्ट करने के लिए फ़ोन को रखने लगी। तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, आवाज़ मत करना। यह सुनकर कशिश की आंखें भर गई। वो समझ नहीं पाया ये कौन था। कशिश अपने बड़े बड़े आंखों से उस लड़के की तरफ देखने लगी। सफ़ेद शर्ट, ब्लैक बिजनेस सूट, पैंट पहने वो लड़का बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके महंगा वॉच को देखकर उसे रेस कर का पता लग रहा था। ऊपर से बारिश होने की वजह से उसके बाल और सूट भी भीगा हुआ था, जिससे उसका एक पैक बॉडी उभर आ रही थी। दुकान की तिरछी लाइट उस लड़के के ऊपर पड़ रहा था। उसकी फिट बॉडी से लग रहा था शायद वो 21 या 22 साल का होगा। कशिश एकटक उसे देखने लगी। उस लड़के की सिर में चोट लगा हुआ था, जिससे अभी भी खून निकलकर चेहरे के एक साइड भीग रहा था। वो नज़ारा देखने में काफ़ी ख़राब था। कोई भी खून देखकर डर सकते थे, लेकिन दूसरी साइड पानी की वजह से एकदम फ्रेश था। उस साइड को देखकर कशिश बहुत अच्छे से समझ में पा रही थी कि ये लड़का देखने में बहुत हैंडसम होगा। शार्प जॉ लाइन, गोरा चेहरा, बारिश में भीगे होंठ, होठों के किनारे थोड़ा सा खून, जैसे कोई शेर अभी शिकार करके आ रहे हो। तभी फिर से कशिश के कानों में उस लड़के की धीमी आवाज़ पड़ा, हे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, मैं तुम्हें इस चीज़ की मुंह मांगी रकम दूंगा। उस लड़के को देखकर कशिश को पहले हमदर्दी हुआ, लेकिन उसकी बातें सुनकर कशिश को बहुत गुस्सा आया। वो मन में सोचने लगा, मुंह मांगी रकम दूंगा, इसका क्या मतलब है? माना कि देखने में हैंडसम है, शायद अमीर भी होगा, लेकिन चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, किसी से पैसे के बदले हेल्प करना ये कौन सा तरीका है? क्या सच में हेल्प मांग रहा है या ऑर्डर दे रहे थे? कशिश सोच लिया वो गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे। वैसे तो वो किसी की भी हेल्प करती है, लेकिन इस तरह से पैसों की धौंस जमाना ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें सुनाई नहीं देता? जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, अभी वो लोग आ जाएंगे। वो लड़के फिर से अपनी एरोगेंट स्टाइल में कहा, हद है यार, एक तो मुंह बंद करके रख दिया, कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया, ऊपर से अलग ही एटीट्यूड। कशिश मन में सोचने लगी। कशिश कोई उपाय ना पाकर मुंह में आवाज़ करते हुए उस लड़के के हाथ हटाने की इशारा करने लगे। वो लड़का कशिश को घूरते हुए कहा, मैं हाथ ज़रूर हटा लूँगा, लेकिन तुम आवाज़ नहीं कर सकती। ये कोई ज़बरदस्ती है? मेरी मुंह और मैं ही आवाज़ नहीं कर सकती? ये तो सच में हद हो गई। सोचते हुए कशिश आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। आई नो मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन तुम मुझे बाद में घूर लेना। पहले गाड़ी स्टार्ट करो या ड्राइविंग सीट से हटो। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा।
वो लड़का एटीट्यूड से गंभीर आवाज़ में ऑर्डर देकर धीरे से कशिश के मुंह से हाथ हटा लिया। थैंक गॉड। मुंह से हाथ हटते ही कशिश जोर से सांस लिया, फिर गुस्से से बोल पड़ी, कौन हो तुम? अभी निकलो मेरी गाड़ी से, वरना मैं चिल्ला दूंगी। वो लड़का फिर कशिश के मुंह पर हाथ रख दिया। आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम एक बात एक बार में समझ क्यों नहीं पाते? मैंने तुम्हें कहा आवाज़ मत करना, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। तभी कशिश के कानों में कुछ लोगों की आवाज़ पड़ा। ढूंढो हर तरफ, वो जिंदा जाना नहीं चाहिए, हमें उसे ख़त्म करना होगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ढूंढो सब, यही होगा। ये आवाज़ सुनकर कशिश के दिल की धड़कन बढ़ गई। हैरानी से वो उस लड़के को देखते हुए सोचने लगी, क्या ये कोई गुंडा है? लेकिन देखने में तो इतनी अमीर और हैंडसम है। सच में लोग सही कहते हैं, चाहे शक्ल सूरत कैसे भी क्यों ना हो, काम तो बुरा ही करना है। इतना अच्छा सूरत और हरकत किसी क्रिमिनल की कैसे हो सकता है? अगर सच में एक कोई क्रिमिनल हुआ तो मेरा क्या होगा? बचा लो मुझे, कशिश मन ही मन कहने लगी। आज के लिए बस इतना ही। क्या सच में वो लड़का कोई क्रिमिनल है? उसके पीछे कौन पड़े है? वो लड़का क्या करेगी कशिश के साथ? क्या होगा आगे? सब कुछ जानने के लिए सुनते रहिए। सी यू सून, हैव ए गुड डे, बाय।